बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे इससे पीछे जो हफ्ता था उसमें आपको नमाज के फ़राइज़ के बारे में बताया था ना कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ है। 14 फ़राइज़ मैंने आपको बताए थे, याद आ गए। आज हम बयान करेंगे नमाज के वाजिबात। क्या फ़र्ज़ को अगर छोड़ दिया ना किसी ने नमाज के अंदर तो उसकी तो नमाज नहीं होती, दोबारा लौटाना पड़ेगा। अगर किसी ने एक वाजिब को या चंद वाजिबात को छोड़ दिया तो यानी उसको भूल कर छोड़ दिया, भूल गया, एक वाजिब था उसको भूल गया नमाज के अंदर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आखिरी कायदे में सजदा सहू करना पड़ेगा। सजदा सहू करने से नमाज ठीक हो जाएगी। अगर सजदा सहू नहीं किया तो दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि मैं वाजिब पढ़ता ही नहीं हूँ, कसदन छोड़ दिया, इसकी तो नमाज होती ही नहीं है, ये दोबारा नमाज पढ़ेगा। समझ आ रही है? अब समझ आ गई वाजिब की। अब वाजिबात जो हैं वो नमाज के अंदर 14 है। कितने हैं? 14 वाजिबात हैं। इसको सीखना चाहिए। सबसे पहले वाजिब ये है कि नमाज के अंदर सूरत फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ना। अल्हम्दु से लेकर वलद्दौलीन तक ये पढ़ना क्या है? वाजिब है। क्या है? क्या है? वाजिब है। दूसरी नंबर पर यह है कि अल्हम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ना ये भी वाजिब है। समझ आ रही है? आपने फ़र्ज की पहली 2 रकत है, उसमें आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ लिया, या 4 रकत सुन्नत पढ़ रहे हैं या आप नफल पढ़ रहे हैं, तो उसमें सूरत के बाद फ़र्ज के पहले 2 रकतों में तो फ़र्ज के सूरह फातिहा के बाद हम क्या पढ़ते हैं? सूरत पढ़ते हैं ना। सूरह फातिहा पढ़ना अलहदा वाजिब है, उसके साथ सूरत अलहदा वाजिब है। इसी तरह 4 रकत सुन्नत पढ़ते हैं ना हम, सुन्नत के हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत पढ़ना ही वाजिब है। नफल के हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है। समझ आ गई? सूरह फातिहा पढ़ना अलहदा वाजिब है और सूरत पढ़ना, एक सूरत आपने पढ़ ली ना तो कल कौसर, या 3 छोटी छोटी आयतें पढ़ ली, वश्शम्स वदुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा, अल्लाहु अकबर। या एक बड़ी आयत आपने पढ़ ली, मसलन आयतुल कुर्सी एक बड़ी आयत है। समझ आ गई? ये 2 वाजिब हो गई। तीसरी वाजिब क्या है? फ़र्ज की पहले 2 रकतों में क़िरात करना। मसलन 4 रकत नमाज है और आप कहे कि मैं आखिरी 2 रकतों में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ूंगा, तो ये वाजिब अदा नहीं होगा। जो फ़र्ज नमाज है ना, फ़र्ज नमाज, उसकी पहली 2 रकतों में सूरत फातिहा और इसके साथ सूरत। समझ आ रही है? अगर किसी ने 4 रकत नमाज में आखिरी 2 रकतों में पढ़ लिया सूरत फातिहा को, सूरत को, तो इसकी वाजिब अदा नहीं हुई, ये आखिर में सजदा सहू करेगा। अगर नहीं किया तो दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा इसको। और चौथा वाजिब ये है कि पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़ना फिर सूरत पढ़ना। ये नहीं है अगर किसी बंदे ने पहले सूरत पढ़ लिया, मसलन पहले इन्ना तो ना कल कौसर पढ़ लिया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दिया, तो इसकी वाजिब छूट गई, ये सजदा सहू करेगा। समझ आ रही? पहले क्या पढ़ेंगे? सूरत फातिहा। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे साथ, इन्ना तो ना कल कौसर, अलम तरा कैफ़ लीला फ़ी कुरैश, कोई भी सूरत याद हो। पांचवा वाजिब यह है कि रुकू करके सीधा खड़ा होना। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। कोई सीधा न खड़ा हुआ ना, इसका कमर बिल्कुल सीधा नहीं हुआ, तो इसके फिर रुकू नहीं हुआ। बाज़ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा रुकू से सर उठाया, डब सजदे में चले गए। इस तरह नहीं, पूरा सीधा खड़ा होना पड़ेगा ताकि आपके जिस्म के हर जुज़, हर उज़्व अपने जगह पर आ जाए। जैसे हम खड़े होते हैं इसी तरह फूल सीधा खड़ा होने पड़ेगा। ये वाजिब है। छठा वाजिब ये है कि 2 सजदों के दरमियान बैठना। हम 2 सजदे करते हैं ना, 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं, ये बैठना वाजिब है। अगर किसी ने यूँ सर उठाया, थोड़ा सजदा कर लिया, तो सजदे से थोड़ा सा सर उठाया और बैठा नहीं, फिर दोबारा सजदे में चला गया, तो इसका वाजिब छूट गया। इसका वाजिब जब छूट गया तो बस, अगर आखिर में सजदा सहू नहीं किया तो नमाज भी नहीं होगी। समझ आ रही है?
तो दो सजदों के दरमियान बैठना क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। सातवां वाजिब यह है कि पहला क़ैदा यानी 3 या 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत में बैठना। आप 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकत के बाद हम बैठते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ये जो बैठना है ना, ये बैठना ये वाजिब है। अगर कोई तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया तो इसका वाजिब छूट गया, ये आखिर में सजदा सहव करेगा। समझ आ रही बात की? और 8वां वाजिब ये है कि अत्तहियत में बैठकर अत्तहियात पढ़ना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये पढ़ना वाजिब है। अगर किसी ने नहीं पढ़ लिया ना, वैसे खामोश बैठा था, तो इसकी वाजिब छूट गई। समझ आ रही है? और 9 नंबर वाजिब क्या है कि लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज ख़त्म करना। यानी ये अल्फाज वाजिब है कि आप जब नमाज ख़त्म करें तो आप क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक तरफ भी दूसरी तरफ। अगर किसी आदमी ने ये अल्फाज नहीं कहे और कोई लफ्ज़ कह दिया, मसलन सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसने वाजिब छोड़ दिया। नमाज तो हो गई लेकिन वाजिब इसने छोड़ दिया। अब सजदा सहव करेगा। लफ्ज़ सलाम ये वाजिब है। समझ आ रही है? इसी तरह 10वां वाजिब वो ये है कि ज़ोहर और असर की नमाज में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना। आप लोगों ने इमाम साहब को देखे मस्जिद में कि वो जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हैं तो उसमें वो छुप कर नमाज़ पढ़ते हैं, किरात नहीं करते जहर के साथ। और असर में भी इस तरह ये वाजिब है कि ज़ोहर और असर में आहिस्ता इमाम जो है किरात करेगा। समझ आ रही? ये वाजिब है। और इमाम के लिए मगरिब और ईशा की पहली 2 रकतों में, फजर की दोनों रकतें हो गई और मगरिब की 2 रकतें हो गई, ईशा की 2 रकतें हो गई, जुमे की 2 रकतें हो गई। और रमज़ान शरीफ में इमाम साहब वितर पढ़ाते हैं, देखा है? और उन 3 रकतों में ऊंची आवाज़ से किरात। और तरावीह की नमाज में, ईदैन की नमाज में, ईद की दोनों रकतों में, इन तमाम नमाजों में इमाम पर जहर के साथ ऊंची आवाज़ से किरात करना वाजिब है। अगर इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहा था और वो छुप छुप कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ रहा था, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, तो ये इसका वाजिब छूट जाएगा। फिर समझ आ रही है? ये वाजिब है। अब समझ आ गई? और 12 वाजिब ये है 12वां कि वितर में दुआई कुनूत पढ़ना। हम रात को वितर वाजिब पढ़ते हैं, वितर वाजिब 3 रकत पढ़ते हैं। उसमें तीसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, फिर सूरत पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर। उसके बाद हम दुआई कुनूत पढ़ते हैं। कैसे है दुआई कुनूत? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। बस ये सबको याद है, ये पढ़ना वाजिब है। अगर किसी को याद न रहा और रुकू में चला गया, हाँ, और रुकू कर लिया, दोनों सजदे कर लिए, तो अब इसको याद आ गया कि ओहो हो, मैंने तो अल्लाहुम्मा इन्ना यानी ये दुआई कुनूत पढ़नी थी, वो तो मुझसे भूल गया, अब क्या करूँगा? अब सजदा सहव कर लो, बस किस्सा ख़त्म। समझ आ रही? तो दुआई कुनूत पढ़ना क्या है? वाजिब है। क्या है? और 13वां वाजिब ये है कि दुआई कुनूत से पहले तकबीर कहना। ये दुआई कुनूत से पहले हम तकबीर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्ना कलिमा शुरू करते हैं। ये दुआई कुनूत, ये अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा, ये वाजिब है। क्या है? और 14वां वाजिब वो क्या है? दोनों ईदों में 6 जायद तकबीर कहने। हम ईद की नमाज पढ़ाते हैं, आपने देखा है वो जो इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, फिर हाथ नीचे करते हैं, अल्लाहु अकबर, फिर हाथ नीचे करते हैं। किस किस को याद है? अल्लाहु अकबर। पहली रकत में भी 3 दफ़ा इस तरह करते हैं और दूसरी रकत में भी 3 दफ़ा इस तरह करते हैं। इसको कहते हैं तकबीरात। हाँ, ये तकबीरात ईदैन ये वाजिब है हर बंदे पर। समझ आ गई? तो अब ये 14 वाजिबात आप लोगों के सामने मैंने पढ़ लिए, तो इसको याद रखो और कोशिश करो कि कोई वाजिब भी ये न छूटे। समझ आ रही? अगर वाजिब आपसे छूट गया तो इसका तरीका क्या बताया कि सजदा सहव करना पड़ेगा। अगर सजदा सहव नहीं किया तो दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने जानबूझकर वाजिब को छोड़ दिया तो उसकी तो नमाज हुई नहीं, वो दोबारा नमाज लौटाएगा। समझ आ गई? अल्लाह पाक अमल के तौफीक अता फरमाए।